गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें करना है मैं लास्ट आपको करवा रही थी मेल रिपीटर सिस्टम। हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, किस तरह की होती है मेल्स के अंदर। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स विच इज़ टेस्टिस। ओके, तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर कर लेते हैं फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उसकी ध्यान से देखना मैं किस तरह से बना रही हूँ। ओके जी, ये जो मैंने टेस्टिस बनाया है ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है LS। ओके, तो हम इसकी लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग जो दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये दीज आर द 3 लेयर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिक 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 का मतलब ये होता है ऊपर जो पहनते नहीं है जिसमें पूरे कवर हो जाते हैं हम, एक ट्यूनिक सा। ठीक है, इसमें पूरे कवर हो जाते हैं तो इसलिए ट्यूनिका वेजिनलिस जो कवरिंग है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मिडिल कवरिंग दिखाई देगी, इसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड द इनर मोस्ट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा, these three are the coverings. Okay, outermost covering और we can say ट्यूनिक्स। ट्यूनिक्स मतलब जो कवर करके रखता है। ओके, उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ट्राइंगल जैसी। दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन लोब्यूल्स को आपस में, ये आपस में सेपरेटेड है। ये लोब्यूल्स आपस में सेपरेटेड ना, कितने सारे लोब्यूल्स बनाए हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो ये होता है सेप्टा, टेस्टिकुलर सेप्टा। सेप्टा मतलब सेपरेट करने वाला। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो टेस्टिकुलर ये जो लोब्यूल्स है इनके अंदर मैंने इस तरह से कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाई है। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टेस्टिस की? क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन्हीं के अंदर ही फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। ओके, बाकी जो ये जो चीज़ें बना रही हूँ ये तो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, या ये लगा लो एक्सेसरी फंक्शन होता है इनका। मेन जो टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर है दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बिकॉज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यहाँ से निकल कर एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ से लोब्यूल से निकल कर एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम इस नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? रेटिटेस्टिस। इस नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देंगे? रेटिटेस्टिस। अब ये जो रेटिटेस्टिस है, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई और ये स्पर्म यहाँ से निकलकर इस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। ये जो आपको एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, लॉन्ग सी जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, इसका नाम है एपिडाइडमिस। इसका नाम क्या है? एपिडाइडमिस। ये जो कोयल सी स्ट्रक्चर आपको ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है,
लंबी सी, दैट इज एपिडाइडमिस। ये भी 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है, एक तो अपर, मिडिल एंड द पोस्टीरियर वन। एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाली, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपट एपिडाइडमिस, बीच वाले को कार्पस और नीचे वाले को कोडा। ठीक है, ये एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। आप सिंपल एपिडाइडमिस भी याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर इनके ये नेमिंग कार्पस, कापट, कार्पस एंड कोडा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप सिंपल एक एपिडाइडमिस का भी नाम याद रख सकते हो, ठीक है। बस मैं तो बताया कि एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर भी स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर। ओके, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकल कर नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर से फिर इस एपिडाइडमिस में भी क्या कर रही है, कोइल्ड पोर्शन बना रही है। यहाँ से निकलकर एपिडाइडमिस में जाकर कोइल्ड पोर्शन बना रही है। अब इनको क्या बोलेंगे, इसको नाम देते हैं हम यहाँ से, ये सेमनीफेरस जब ट्यूब्यूल निकलती हैं स्पर्म को लेके, तो इसको नाम देते हैं हम लोग वासा एफ्रेंशिया। इसका नाम क्या है, वासा एफ्रेंशिया। बताऊंगी इनका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके, और ये अब एपिडाइडमिस से जब बाहर निकल जाती है ये ट्यूब, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब एपिडाइडमिस से बाहर निकल जाती है तो इसका नाम होता है वासा डेफरेंशिया या फिर वॉस डेफरेंस, ठीक है, वासा डेफरेंशिया या वॉस डेफरेंस। ओके, अब ये यहाँ से निकल कर एपिडाइडमिस से जो वॉस डेफरेंस, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकलती है तो नाम वॉस डेफरेंस बोलते हैं। ये निकल कर क्या करती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी। ध्यान देना, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम नीचे डिसेंड जो होता है नीचे की तरफ, वहां से ही निकल कर वापस एक इंगुइनल कैनाल होती है, उसके थ्रू, इंगुइनल कैनाल के थ्रू वापस एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी मेल्स के अंदर, और फिर वहां पर जाकर यूरेथ्रा के ऊपर कोइल होकर उसके बाद एंटर कर जाएगी यूरिनरी सिस्टम होता है। हम जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं, ह्यूमन मेल्स, उनके अंदर जेनाइटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों सेम होता है, मतलब यूरिन का पासेज और स्पर्म्स का पासेज सेम होता है उनके अंदर। तो अब ये यहाँ से जाके यूरेथ्रा पे कोइल होकर फिर वहां पर एक ग्लैंड होती है, मैं बताऊंगी कैसे प्रॉपर, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगी तब बताऊंगी। वहां पर सेमाइनल वेसिकल होती है, उसके साथ मिलके क्या बना लेता है, इजैकुलेटरी डक्ट। आगे का प्रोसेस वहां पे करेंगे, फिलहाल हम यहीं पर आ जाते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो भाई हमने बात की कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलकर नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, रेटिटेस्टिस को बोलते हैं, और एपिडाइडमिस में एक कोइल्ड पोर्शन बना लेती है, ठीक है। ये वॉस एफ्रेंशिया, मतलब जो एफ्रेंशिया लेके आने वाला, ठीक है, जिसने यहाँ पर रिसीव किया है स्पर्म को। ओके, ये एपिडाइडमिस जो है वो स्टोर करके रखता है टेम्परेरी, किसको, स्पर्म्स को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, और साथ में ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो उस टेम्परेरी स्टोरेज के टाइम पर स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि उनको लाइव रहना है अभी, ठीक है, लाइव रहने के लिए उनको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर ये यहाँ से निकलकर वॉस डेफरेंस बोल देते हैं कि वॉस डेफरेंस जो लेके जाएगी स्पर्म को, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है, ठीक है। तो टेस्टिस में आपको, टेस्टिस के 2 फंक्शन होते हैं, हमें पता चला टेस्टिस के 2 फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो क्या कि यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा एक और फंक्शन करेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा टीएस इसका बनाऊंगी कि ये मेल सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करने का काम करता है। ओके, तो अब मैं इसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आपको एक छोटा सा सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या होता है। ओके, यहाँ पर हमने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कर लिया है। ओके जी।